स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज चैनल पर। आज है 10 दिसंबर 2020, दिन गुरुवार। जानेंगे हिमाचल की रोजाना की तरह तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फीस वसूली के खिलाफ उच्च शिक्षा निदेशक के कार्यालय में 3 घंटे धरना। निजी स्कूलों के विभिन्न फंडों समेत पूरी फीस वसूलने के विरोध में छात्र अभिभावक मंच ने बुधवार को शिमला में उच्च शिक्षा निदेशक के कार्यालय में 3 घंटे तक धरना दिया। इससे पहले निदेशालय के बाहर मंच के सदस्यों ने सरकार और विभाग के खिलाफ हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां पकड़कर नारेबाजी की। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि सरकार और शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को लूटने की खुली छूट दे रखी है। अभिभावकों ने मांग उठाई कि सरकार निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फंड न वसूलने की अधिसूचना जारी करे। गुस्साए अभिभावकों ने अधिकारियों से आश्वासन मिलने के बाद धरना प्रदर्शन बंद किया। जेबीटी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, 14 को होने वाली परीक्षा अब 18 को होगी, दे सकेंगे टेट। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड भाग 2 की 14 दिसंबर को होने वाली साइंस विषय की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। अब यह परीक्षा 14 दिसंबर के बजाय 18 दिसंबर को प्रदेश भर में सुबह 10 से 1 बजे तक होगी। बोर्ड प्रबंधन ने बदलाव 14 दिसंबर को ली जाने वाली जेबीटी की अध्यापक पात्रता परीक्षा और साइंस विषय की परीक्षा को एक साथ आने के बाद किया है। गोविंद सागर में नाव पलटने से लापता 2 युवकों के शव मिले। हादसे में 3 की गई जान। गोविंद सागर झील में बीते दिन नाव पलटने से लापता दोनों युवकों के शव बुधवार को नंगल से आए गोताखोरों ने निकाले। अमन और करनेल अपने अपने घरों के इकलौते चिराग थे। इस घटना में झील में डूबने से 3 स्थानीय युवकों की मौत हो गई है। एक शव को स्थानीय लोगों ने मंगलवार के दिन ही झील से निकाल लिया था। हादसे ने 2 परिवारों के इकलौते चिराग छीन लिए हैं। अब कोविड अस्पताल में रोगी से फोन पर बात कर सकेंगे परिजन, हेल्पलाइन नंबर जारी। कोरोना संक्रमित मरीजों के रखरखाव और उनके इलाज को लेकर विवादों में रहे हिमाचल के नेचर कोविड अस्पताल प्रबंधन ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन पर तय समय में परिजन रोगियों से बात कर सकेंगे। इसके अलावा रोगी की जानकारी या परेशानी भी अस्पताल प्रबंधन से साझा कर सकेंगे। चिकित्सकों से संक्रमित के स्वास्थ्य का हाल भी परिजन जान सकेंगे। इन नंबरों ने बुधवार से काम करना शुरू कर दिया है। इस नंबर पर रोजाना दोपहर 2 से 4 बजे तक फोन कर सकते हैं। इस नंबर पर परिजन कोविड रोगी से संबंधित समस्या, उनकी सेहत संबंधी जानकारी या शिकायत कर सकते हैं। इस नंबर पर शाम 7 से 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर परिजन या रिश्तेदार सीधे रोगी से बात कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ने किया हिमाचल के पहले मनरेगा टूरिज्म पार्क का लोकार्पण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को सराद विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश के पहले मनरेगा टूरिज्म पार्क का विधिवत लोकार्पण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम के साथ कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा, वन मंत्री राकेश पठानिया, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, सुखराम चौधरी, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा भी जुड़े। मनरेगा टूरिज्म पार्क पर्यावरण संरक्षण का अनूठा मॉडल है। इसमें ग्रामीण पर्यावरण को बढ़ावा देने के साथ मनरेगा संभावनाएं पूरे देश को दिखाने के साथ जल, वन और वन्य संरक्षण के साथ पौधरोपण का व्यवहारिक संदेश देना है। रंगीन होंगी पूरे हिमाचल प्रदेश की दीवारें, उकेरी जाएंगी पर्यटन, विकास और संस्कृति की तस्वीरें। 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में जश्न मनाया जाएगा और दीवारों को रंगीन किया जाएगा, क्योंकि दीवारों पर प्रदेश के पर्यटन, विकास और संस्कृति की तस्वीरें उकेरने की योजना है, ताकि दुनिया भर से आने वाले सैलानी हिमाचल का वैभव देखें। जिला कुल्लू में यह काम शुरू हो चुका है। प्रशासन ने दीवारों पर पेंटिंग का काम शुरू करवा दिया है। हालांकि जिला मुख्यालय में अभी 3 पेंटिंग दीवारों पर उकेरने की योजना है, लेकिन बताया जा रहा है कि पर्यटन नगरी मनाली और जिले में अन्य स्थानों पर भी इस तरह के पेंटिंग बनाए जाने का प्रस्ताव है। डलहौजी पुलिस ने 1.25 किलो चरस के साथ 2 को धरा। नाके पर रूटीन चेकिंग में पकड़े गए दोनों। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बुधवार को पुलिस ने नशा तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाके पर रूटीन चेकिंग के दौरान इनके पास से 1 किलो 269 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है कि ये लोग नशा लाते कहां से थे और इसे कहां पहुंचाया जाना था। सर्दियों के मौसम में सूबे में चरस की तस्करी करने वाले सक्रिय हो जाते हैं। इसी के चलते जिले में आए दिन चरस तस्करी के मामले दर्ज हो रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से लुढ़का हिमाचल का पारा, 11 और 12 को होगी बारिश। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदलते ही बुधवार को पहाड़ बर्फ से लकदक हो गए। इस दौरान प्रदेश के निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश भर में बारिश के आसार हैं। हिमाचल में बदले मौसम के बीच
बुधवार को पहाड़ों पर हिमपात हुआ। उदयपुर, केलांग, गुंडाला, चूड़धार, पीर पंजाल और धौलाधार के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में सफेद फाहों से पहाड़ लकदक हो गए। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से प्रदेश का पारा एक बार फिर लुढ़क गया। विभाग की माने तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 13 दिसंबर तक मौसम खराब रहेगा। इसी बीच 11 और 12 दिसंबर को मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होगी। हिमाचल में 15 दिसंबर के बाद पाबंदियां कम करने को लेकर ये बोले सीएम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि कोरोना से हालात सुधरने पर ही 15 दिसंबर के बाद सख्ती कम होगी। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले घटने पर पाबंदियों में छूट दी जाएगी। उन्होंने बुधवार को शिमला में कहा कि शादी समारोह व अन्य आयोजनों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ने के कारण कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ी है। इस वजह से सरकार को कठोर निर्णय लेते हुए आगामी 15 दिसंबर तक कई तरह की पाबंदियां लगानी पड़ी हैं। पिछले 1-2 दिनों में कोरोना के मामलों में कमी आने से हालात के सुधरने की उम्मीद जगी है। अगर 15 दिसंबर तक कोरोना के मामले नियंत्रण में आते हैं तो निश्चित तौर पर सख्ती कम कर दी जाएगी और सख्त पाबंदियों को हटाने पर विचार किया जाएगा। 12 पॉजिटिव मरीजों की मौत, 687 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 12 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस के 687 नए मामले आए हैं। कांगड़ा में 162, सोलन में 112, मंडी में 150, शिमला में 106, कुल्लू में 36, चंबा में 38, किन्नौर में 24, ऊना में 15, सिरमौर में 24, बिलासपुर में 13 और लाहौल स्पीति में 7 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 46,930 पहुंच गया है। 7475 सक्रिय मामले हैं। 38,656 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 755 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। आप सभी से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।